Assalamu alaikum student. So in this video we will solve question number 11 of exercise 2A page number 28. अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन टू विच द लाइन y is equals to 3x plus 2 is mapped under a reflection in the first part x axis, b y axis, c line x is equals to 2 by showing on working on a graph paper. यानी ये कह रहे हैं कि अगर एक लाइन है ये y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, इस लाइन को पहले आप ड्रॉ करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर पे और इस लाइन को आप रिफ्लेक्ट करेंगे अलोंग x एक्सिस. तो x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइन फॉर्म्ड होगी यानी जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगी लाइन की, उस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है. इसी तरह से इस लाइन को आपने मैप करना है अलोंग y एक्सिस और y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म्ड होती है उस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है. इसी तरह से सेम जब रिफ्लेक्शन होगी अलोंग द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 तो फिर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको. अब यहाँ पे ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2. तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस लाइन को ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड तो ये है कि रैंडम वैल्यू ऑफ x आप पुट करते जाएं, उसके रिस्पेक्ट से कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आपको मिलती चली जाएगी. इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कीजिए. किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन 3 पॉइंट्स की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट मेथड तो वो हो गया जिसको मैं अभी यहाँ बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि वो टाइम टेकिंग है. अच्छा, सेकेंड मेथड क्या है कि इस लाइन को आप कंपेयर करें बाय जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे c यानी y इंटरसेप्ट जो है वो आ रहा है 2 यानी प्लस 2 और m को x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ m है और यहाँ x के साथ 3 है, यानी m यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन का 3 और स्लोप हमारे पास बराबर होता है राइज ओवर रन. तो यहाँ पे जो 3 है वो राइज के रिस्पेक्ट से आ जाएगा और 3 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वहाँ 1 होता है. तो राइज का डिस्टेंस जो है वो 3 है और रन का डिस्टेंस जो है वो 1 है. तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि y इंटरसेप्ट किस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ प्लस 2 पे आ रहा है. तो सबसे पहले इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए. y इंटरसेप्ट प्लस 2 कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है. तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट को हाईलाइट कर लिया. ठीक है, अब आइए राइज का डिस्टेंस और रन का डिस्टेंस क्या है. राइज है 3 यूनिट और रन है 1 यूनिट. तो जो हमने 3 यूनिट मूव करना है वो आप ओरिजिन से नहीं करेंगे, वो आप इस पॉइंट से मूव करेंगे. यानी इस पॉइंट से आप 3 यूनिट राइज की तरफ मूव करें यानी 1 2 एंड 3 और रन की तरफ आपको मूव करना है 1 यूनिट और यहाँ से आप 1 यूनिट मूव करें रन की तरफ. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपके पास आ गए हैं किस लाइन को डिफाइन करने के लिए. अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें. अच्छा, ये लाइन आपके पास ओरिजिनल लाइन थी जिसको हमने ड्रॉ किया है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल एल से. ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2. क्लियर है. अच्छा, अब इस लाइन को मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पार्ट 1 इस लाइन को मुझे पहले ड्रॉ करना है और फिर इस लाइन को मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग दी एक्स एक्सिस. अब आपको पता है कि आपके पास ये लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई है और इस लाइन को आपको रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग दी एक्स एक्सिस. यानी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी लाइन हो गई, एक्स एक्सिस. अब इस लाइन को मैं रिफ्लेक्ट करवाऊंगी अलोंग एक्स एक्सिस तो इस तरह की इमेज फॉर्म्ड होगी. इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट होगा जिसकी रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी वेरिएशन किस में आ रही है, इन पॉइंट्स में. ठीक है, और ये एक जगह से फिक्स है. तो जिस जगह से फिक्स है वो इनवेरिएंट पॉइंट है जो कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. जितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा इस पॉइंट की इमेज उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही होगी. अब मुझे पॉइंट्स की ही इमेज क्यों चाहिए, एक लाइन को अगर मैं रिफ्लेक्ट करवा रही हूँ तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन मुझे इमेज मिलेगी वो भी एक लाइन ही होगी और उस लाइन को भी मुझे डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे. तो एक पॉइंट तो मैंने इनवेरिएंट वाला पॉइंट ले लिया. ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया. इस पॉइंट से देखिए इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2 डिस्टेंस आ रहा है. तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी जो कि ये पॉइंट आ गया. ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस इनवेरिएंट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक एक्सटेंडेड लाइन डिफाइन कर दें. अब इस तरह से मैं इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट तो मेरा इनवेरिएंट पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट को और एक पॉइंट को मैंने रिफ्लेक्ट करवा दिया. अगर आप चाहते हैं कि आप इनवेरिएंट पॉइंट ना लें
तो आप एक इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवा दें और एक ये पॉइंट जो राइज ओवर रन वाले से के कॉन्सेप्ट से आया था, आप इसको रिफ्लेक्ट करवा दें, चूँकि 1 2 3 4 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो 1 2 3 4 5 वो पॉइंट यहाँ तक आएगा। आप चाहें तो इन दोनों को भी रिफ्लेक्ट करवा लें, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो इन्वेरिएंट पॉइंट से ही इंटरसेक्ट करके पास करेगी लाइन, यानी इस लाइन की रिफ्लेक्शन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस इस तरह से फॉर्म्ड हो गई। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन को मैं डिनोट कर रही हूँ लाइन 1 से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के रिस्पेक्ट से ये लाइन आई है, इस पे 3 पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट पार्ट से आई है तो मैंने इसको लाइन 1 से डिनोट कर दिया। अब इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक उस लाइन का स्लोप, ठीक है, और उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट, यानी वो लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। अगर मुझे ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं इस लाइन की इक्वेशन आराम से फाइंड कर लूँगी। अब यहाँ देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइन है ये L1 लाइन, वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो वाई एक्सिस को कट कर रही है -2 पे। इसका मतलब है जो इसका वाई इंटरसेप्ट है यानी सी पार्ट जो है इसका वो आ गया c इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब सी पॉइंट आपको मिल गया है, आपको अब फाइंड करना है इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए मैं अगेन राइज ओवर रन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी। और वो किस तरह से यूज़ करूँगी कि इससे पहले वर्क एग्जाम्पल पे मैंने क्या बताया था, जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके लिए मेरे पास 2 मेथड्स थे। एक तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट में कोई और सा भी इस लाइन पर सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक दूसरा पॉइंट में सेलेक्ट करके उनका y2 - y1 और x2 - x1 फाइंड करूं तो मेरे पास उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरी कोशिश किया है कि टाइम के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और टाइम भी मैनेज करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं करूँगी। आप चाहें तो y2 - y1 और माइनस डिवाइड बाई x2 - x1 की हेल्प से इसका कोई से भी पॉइंट लेके फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी राइज ओवर रन वाला कॉन्सेप्ट। मुझे कोई से 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकूँ, क्योंकि राइट एंगल मैं देखूँगी वो राइज ओवर रन के कॉन्सेप्ट से कितना यूनिट मुझे डिस्टेंस दे रहे हैं, राइज ओवर रन मुझे कितना दे रहे हैं अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और दूसरा पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है ये वाला पॉइंट, ठीक है। वो इसलिए ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे एक होल नंबर मिल रहा है, यानी अगर मैं अलॉन्ग वाई एक्सिस जाती हूँ तो 4 यूनिट दिख रहे हैं और अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाती हूँ तो मुझे -2 दिख रहा है। जबकि पहले वाले वर्क एग्जाम्पल पे मैंने इन्वेरिएंट पॉइंट और एक वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इन्वेरिएंट पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ इन्वेरिएंट पॉइंट को देखूँ तो यहाँ पे एक डेसिमल की फॉर्म में मुझे वैल्यू मिलेगी, जो कि मैं नहीं चाहती। उससे भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करके और फिर इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि मैं ऐसी वैल्यू लूँ जो मुझे होल नंबर दे रही हो, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या देखूँगी, अब मैं देखूंगी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन से जो पाथ है वो शो कर रहा है। यानी अगर मैं इस तरह से मूव करूं राइज की डायरेक्शन में और फिर मैं यहाँ से रन की डायरेक्शन में मूव करूं तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। कैसे, इस पॉइंट से आइए, यहाँ से मैंने एक यहाँ पे मूव किया राइज के अलॉन्ग और यहाँ मैंने मूव किया रन के अलॉन्ग, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो मुझे ये देखना है कि कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, वो ही मुझे राइज ओवर रन का रेशो देगा। तो यहाँ पे मैं अगर यूनिट चलती हूँ, कितने यूनिट राइज चलूँ कि ये पॉइंट आ जाए मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट चलने पर राइज की डायरेक्शन में मेरे पास आंसर आ रहा है 6, ठीक है। अब 6 को मैं डिवाइड करूंगी क्योंकि स्लोप होता है राइज ओवर रन। 6 यूनिट मैंने मूव किया और रन के अलॉन्ग मैंने कितना मूव किया, 1 and 2 यूनिट मैंने रन के अलॉन्ग मूव किया। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 2 1 times 2 2 3 times 6, तो 3 इसका स्लोप आया। लेकिन अगेन अब स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव ये देखने के लिए मैं देखूंगी लाइन को, लाइन लेफ़्ट टू राइट। अगर लेफ़्ट
से राइट की तरफ अगर लाइन इंक्रीज हो रही होगी तो उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं ब्लू वाली लाइन का स्लोप देखूं, जो ओरिजिनल लाइन थी, जो गिवन लाइन थी, उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रही है लाइन। ठीक है, इसी तरह से जो L1 लाइन है जो रेड से डिनोट है, ये लाइन लेफ्ट टू राइट डिग्रीज हो रही है, तो इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्लोप भी मिल गया -3, यहाँ पे स्लोप आया है -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकती हूँ, यानी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की जगह मैं पुट करूँगी y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या होगी -3, x को x वेरिएबल ऐसे ही आएगा, और प्लस c की जगह जो y इंटरसेप्ट है जो कि -2 है, ये इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई, यानी जो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइन है उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसी लाइन को मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग दी y एक्सिस। अच्छा, अब ये फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, इस लाइन को रिफ्लेक्ट करवाया था अलोंग x एक्सिस, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइन आई वो इस तरह से आई। ठीक है, अब मुझे इसी लाइन को रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग दी y एक्सिस, तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाऊंगी तो ये लाइन अगर इस तरह से है तो y एक्सिस में ये इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएगी, यानी इस तरह से फ्लिप हो जाएगी, जिसमें वेरिएशन किस पे आएगी, इन पॉइंट्स में, और एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स रहेगा जो कि इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। तो अब आपको पता है कि सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जिसमें हमें y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करवानी है, तो ये y एक्सिस बिहेव करेगा एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये y एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से किसी भी ओरिजिनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस उसकी इमेज रिफ्लेक्टेड पॉइंट का होगा, यानी इमेज के पॉइंट का। तो इस पॉइंट को देखें, अगर ये पॉइंट इस y एक्सिस यानी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 1 यूनिट डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, इस पॉइंट की इमेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं एक यहाँ पे लेबल कर देती हूँ इन पॉइंट्स को। इस पॉइंट को मैंने लिया A, इस पॉइंट को मैंने ले लिया B पॉइंट। ठीक है, जब इसकी रिफ्लेक्शन हुई तो ये पॉइंट फिक्स रहा, ए की इमेज फॉर्म्ड हुई यहाँ पे। ए सिंगल प्राइम से मैंने इसको डिनोट कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट की रिफ्लेक्शन थी। ये जो लाइन है ये y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है अब ए पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट को मैं रिफ्लेक्ट करवा रही हूँ इस जगह। तो अब मैं इस पॉइंट को करवा रही हूँ तो ज़रूरी है कि मुझे मैं इसको भी लेबल सी वेरिएबल से डिनोट कर रही हूँ। अब सी की रिफ्लेक्शन यहाँ हो रही है, तो यहाँ पे मैं सी को, क्योंकि सेकंड पार्ट की रिस्पेक्ट से हो रही है, तो मैं डबल प्राइम इसको शो कर सकती हूँ। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट वो जो मैंने रिफ्लेक्ट किया था और एक पॉइंट वो जो इनवेरिएंट पॉइंट था। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन डिफाइन करूँगी और इस लाइन को नेम दूँगी L2 लाइन, क्योंकि ये सेकंड पार्ट के रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस लाइन को मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया अलोंग दी y एक्सिस, तो ये लाइन इस तरह से फॉर्म्ड हो गई। इसमें एक पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट था, इस तरह से ये लाइन रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब आप चाहें तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके इसको y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। बट अब इस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पहले मैं देखूंगी y इंटरसेप्ट क्या हुआ है। तो ये लाइन एक्सिस को जो कट करी है वो किस पॉइंट पे करी है, +2 पॉइंट पे करी है। तो यहाँ पे जो C आया मेरे पास सेकंड पार्ट के रिस्पेक्ट से, वो आया +2। ठीक है, अब मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप अगेन क्या होता है, राइज ओवर रन। तो कोई 2 ऐसे पॉइंट मुझे सिलेक्ट करने हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हों। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैं यही C पॉइंट ले रही हूँ। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट अगर मैं राइज की डायरेक्शन में चलती हूँ और फिर रन की तरफ जाती हूँ तो ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से मुझे कितने यूनिट मूव करना पड़ेगा राइज डायरेक्शन में कि ये पॉइंट आ सके, तो 1 2 3 यूनिट में राइज की डायरेक्शन में चलूँगी और रन की डायरेक्शन में कितने चलूँगी, 1। तो 3 डिवाइड बाय 1 ये मेरा इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 1 जो कि इक्वल्स टू 3 के बराबर ही होगा। अब आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। अब देखिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है लाइन, तो इसलिए इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव और C मेरे पास था +2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करूँगी तो y इज इक्वल्स टू
-3x और y इंटरसेप्ट कितना है +2। ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं रिफ्लेक्ट द लाइन अलोंग x इज इक्वल्स टू 2। अब x इज इक्वल्स टू 2 पे इस लाइन को रिफ्लेक्ट करना है। तो x इज इक्वल्स टू 2 कैसी लाइन है? ऐसी लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रही है और किस पॉइंट पे कट कर रही है? एट द पॉइंट 2 पे। वो ऐसी लाइन होगी। इस यहाँ पे आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया और ये कौन सी लाइन हो गई? x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया x इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो ब्लू वाली लाइन थी, जो मेरी ओरिजिनल लाइन थी, इस लाइन को सबसे पहले मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाया था, तो राइट वाली लाइन रिफ्लेक्टेड लाइन आ गई थी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के रिस्पेक्ट से मैंने इस लाइन को अलॉन्ग y एक्सिस लाइन है, इसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाया था, तो मेरे पास ऑरेंज वाली लाइन आ गई, जिसको मैंने L2 से डिनोट किया। अब मेरे पास जो लाइन है ब्लू वाली, यानी जो ओरिजिनल लाइन है, इसको मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है अलॉन्ग दी लाइन x इज इक्वल्स टू 2। ये जो 2 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुई है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और मुझे इसके हिसाब से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ये अगर ऐसी लाइन है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइन इस तरह से फॉर्म्ड होगी। यानी इसका एक पॉइंट फिक्स रहेगा और दूसरे पॉइंट में वेरिएशन आएगी। अब ये क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट हुए हुए हैं, तो यानी जो इमेज है इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगर ये पॉइंट है और मैं पूछती हूँ इसकी इमेज कितने यूनिट डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, तो आप कहेंगे कि इतना, इस पॉइंट से इस लाइन तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट कर दूँ तो वो उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट को, इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो यानी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ही इमेज फॉर्म होगी। ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब क्योंकि C की इमेज फॉर्म हो रही है तो डिनोट करूंगी C∼' से, क्योंकि डबल प्राइम तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दी थी जब सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रही थी। अब ये थर्ड पार्ट के रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो मैंने इसमें 3 प्राइम से इसको डिनोट किया। इसी तरह से ए पॉइंट जो है वो इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है? 1 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो अब 2 यूनिट डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी, यानी 1 2। ये दूसरा पॉइंट आ गया जो कि A∼' आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे पास वो रिफ्लेक्टेड लाइन आ जाएगी जो इस ब्लू वाली लाइन की रिफ्लेक्शन है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी और इस तरह से कि ये एक्सटेंडेड फॉर्म में y एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी। इस लाइन को मैं डिनोट करूंगी L3 से। अब ये लाइन आपके पास आ गई रिफ्लेक्टेड लाइन। ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस लाइन को मैंने रिफ्लेक्ट करवाया है अलॉन्ग द लाइन x इज इक्वल्स टू 2, तो इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से फॉर्म्ड हुई है। अब इस लाइन की मुझे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक इस लाइन का y इंटरसेप्ट और इस लाइन का स्लोप। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसकी इक्वेशन फाइंड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कर रही है इंटरसेक्ट जिसको 14 पॉइंट पे, y इंटरसेप्ट है वो है +14। ठीक है, अब मुझे इस लाइन के स्लोप के लिए कोई 2 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिनकी हेल्प से मैं आराम से राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही हूँ। तो अगर इस लाइन के 2 पॉइंट्स को देखें तो ये 2 पॉइंट्स को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो ये आराम से मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दे रहे हैं, वो भी होल नंबर में। कैसे कि इस पॉइंट से A∼' से अगर मैं चलूँ 1 2 3 यूनिट में चलती हूँ राइज की डायरेक्शन में और 1 यूनिट में चलती हूँ रन की डायरेक्शन में। तो राइज ओवर रन का मतलब है 3/1। तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू 3 राइज की तरफ चली मैं और 1 जो है वो रन की तरफ चली, तो m इज इक्वल्स टू 3 इस लाइन का स्लोप आ गया। लेकिन अब ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखने, ये भी आप आराम से देख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये जो ग्राफ है लाइन का वो डिक्रीजिंग पोजीशन पे जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया? नेगेटिव। और y इंटरसेप्ट था C14, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू -3x + 14। अब आप देखें कि तीनों पॉइंट्स में जो हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की है अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस, तीनों लाइन में स्लोप जो है वो सेम है। सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रही है? इसके इंटरसेप्ट्स में, y इंटरसेप्ट में चेंजेस आ रही है, क्योंकि जब x एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो इंटरसेप्ट ये होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो इंटरसेप्ट ये होगा। और अगर किसी x इज इक्वल टू 2 रिस्पेक्ट से हो रहा है तो इसमें 14 होगा। इसी तरह से अगर वर्क एग्जाम्पल 2 में देखा जाए
तो वर्क एग्जाम्पल 2 में भी हमारे पास जो तीनों लाइन के स्लोप आए थे, ये लाइन 1 है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन हुई है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये अलॉन्ग दी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसमें भी हमारे पास जो स्लोप आ रहे थे वो तीनों सेम स्लोप आ रहे थे, सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रही थी, वहाँ वाई इंटरसेप्ट्स में चेंजेस आ रही थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस नाउ 2, जो कि सेम इसी पैटर्न पे